बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। नंदा भगवती की उत्सव डोली 6 माह के अपने सिद्धपीठ देवराडा प्रवास के बाद सिद्धपीठ करुड़ नंदा नगर के लिए रवाना होने के लिए गर्भगृह से निकल गई है। पौष मास की अष्टमी को तुंगेश्वर स्थित काली शक्तिपीठ में देवता के अवतरण के साथ ही 64 मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 14 वर्षों के अंतराल के बाद तुंगेश्वर में आयोजित हो रहे 64 मेले में भक्तों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में थराली से बीजेपी विधायक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस धार्मिक और संस्कृति मेले में लोक गायक सौरभ मिठानी ने के भजनों और हेमा नेगी करासी की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं चमोली से, जहां तुंगेश्वर में 64 मेले का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि 14 वर्षों के अंतकाल के बाद ये मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें भक्तों की भीड़ उमड़ी और साथ ही गायक भी यहां पर पहुंचे, जिन्होंने प्रस्तुति की और दर्शकों का मन भी मोह लिया। तस्वीरें आप तक चमोली से पहुंचा रहे हैं, जहां ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मां दक्षिण काली को मैं आज नमन करते हुए, वंदन करते हुए, बहुत अपार भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और मैं समझती हूँ काफी लंबे समय के बाद ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है और मां की कृपा है सब। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मां नंदा का धाम भी है, जहाँ 6 महीने मां प्रवास करती है और दक्षिण काली का मंदिर तुंगेश्वर में है और आज बहुत अपार भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। 13-14 सालों के बाद ये आयोजन हो रहा है। मैं मां दक्षिण काली से पूरे क्षेत्र के लोगों की रूप से आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है। समझता हूँ कि मैं इस पर चिंतन कर रहा हूँ। बहुत जल्दी जो हमारी आगामी जो राजजात होगी उस पर मैंने इसके दोनों जो पड़ाव हैं, कुरूड़ से लेकर के नोटी से लेकर के, और उसमें मैं ये चाहूंगा कि आधारभूत जो हमारी ये यहाँ पे जो है कि जब से हम लोगों ने ये आयोजन का कार्यक्रम किया है उस समय से जो है कि हमारे माता भक्तों में बहुत ही ज्यादा उत्साह है। यहाँ पे जो है कि इन भक्तों का इतना ज्यादा उत्साह देखने को मिले कि हमारी जो है कि क्षेत्र में कमेटी भी हमारी बड़ी गदगद है अपने आप में कि हमें ये आयोजन पहले भी करना चाहिए था, लेकिन ये देख सकते हैं कि भक्तों की बहुत जबरदस्त भीड़ है। कल देवी सप्तमी के दिन देवरा गर्भगृह से निकलकर यहाँ तुंगेश्वर में पहुंची है। कल आज यहाँ पर काली की सप्तमी के रूप में काली की पूजा हुई और आज अष्टमी की पूजा हो रही है और कल नवमी के दिन देवी यहाँ से अपने अगले पड़ाव भेटा के लिए प्रस्थान करेगी और उसके बाद बढ़ते बढ़ते देवी 10 तारीख को देवी नंदाधाम कुरुड़ में विराजित होगी, जहाँ 6 महीने देवी की पूजा। वर्ष 2022 की विदाई के साथ उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक सजावट का कार्यकाल खत्म हो गया। आपको बता दें कि डॉक्टर विनीता ने स्वास्थ्य महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर विनीता शाह पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं, लेकिन वे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पली बढ़ी हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की है। वहीं डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि प्रदेश में सुविधाओं को पहुंचाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां डॉक्टर विनीता को स्वास्थ्य महानिदेशक बना दिया गया है। अब उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर विनीता पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि पहले बताया हमें कि दूरस्थ में सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करना ही हमारी चुनौतियां हैं
और मैं आशा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी उत्तरांचल की स्वास्थ्य विभाग की टीम के संग इस कार्य को सफल करूंगी। दूरस्थ में हमारे MBBS डॉक्टर्स तो पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ हमारे स्पेशलिस्टों की कमी है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमें मेडिकल कॉलेज से सब जो बाउंडेड डॉक्टर्स आए हैं PG के, वो सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा हम आउट ऑफ स्टेट उनको अच्छा पेमेंट, उनके हिसाब से रहने की सुविधा देके उनको भी आकर्षित करने की कोशिश करेंगे और ये गैप को जल्दी भर पाएंगे। वहीं रुड़की के गुरुकुल में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत के साथ दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद पूरे देश में इस हादसे की चर्चा हो रही है। वहीं केंद्रीय जांच रोड सेफ्टी टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं इतनी बड़ी सड़क दुर्घटना के बाद उक्त स्थान पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना था कि यहां रजवाहे पर बना मिट्टी का टीला होने से हाईवे संकरा हो गया है और अक्सर गाड़ियां दुर्घटना का शिकार होती है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं दुर्घटना होने के बाद केंद्र सरकार ने नारसन में दुर्घटना की जांच के लिए भेजा गया है। इस टीम में बड़े एक्सपर्ट शामिल हैं जो कि दुर्घटना का कारण और भविष्य में उससे बचाव के बारे में रिपोर्ट बनाएंगे और केंद्र सरकार को भी ये रिपोर्ट सौंपेंगे। इसमें स्पेशल टीम आई है, वो टीम निरीक्षण कर रही है। कहाँ से टीम आई है सर? और बाहर दिल्ली से कोई फॉरेंसिक टीम आई है, वो निरीक्षण उसके द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोगों के द्वारा यहाँ पे जो हमें उनको सुविधा दी जा रही है निरीक्षण के लिए। यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह जो उनको जरूरत आवश्यकता है वो करें। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद रोड सेफ्टी की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। ये तस्वीरें भी आप तक रुड़की से पहुंचा रहे हैं। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद रोड सेफ्टी की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और उन्होंने निरीक्षण किया है। साथ ही आपको बता दें कि दुर्घटना के बाद उक्त स्थान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर टीम ने निरीक्षण किया है। और इस पूरे मामले में लोगों का भी कहना है कि रजवाए पर बना मिट्टी का टीला से कई बार कई गाड़ियां शिकार हो जाती है दुर्घटना का। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां दुर्घटनाग्रस्त हुए, हादसा हुआ और उसके बाद ऋषभ पंत के ये हादसे में वो घायल हो गए और उसके बाद अब यहां पर टीम पहुंची है जायजा लेने के लिए। तस्वीरें आप तक रुड़की से पहुंचा रहे हैं। रोड सेफ्टी टीम का ये निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि इस रोड पर खिलाड़ी ऋषभ पंत सड़क हादसे में घायल हो गए थे और उसके बाद अब रोड सेफ्टी की टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंची है। देश में इस हादसे को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी शिकायत की है कि यहां पर लोग कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और जिसमें लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुर्घटना होने के बाद केंद्र सरकार ने नारसन में दुर्घटना की जांच के लिए भेजा है और ये टीम ने जांच की है, जिसमें कई बड़े एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं रुड़की से। रोड सेफ्टी की टीम ने निरीक्षण किया है, निरीक्षण करने के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत रुड़की हाईवे पर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके बाद लोगों ने रोड की सेफ्टी पर सवाल खड़े किए हैं और अब एक टीम का गठन किया गया जो निरीक्षण करने के लिए पहुंची है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं रुड़की से, जहां ये टीम में कई बड़े एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि इस सड़क पर कई बार लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और जिससे लोगों की जान भी चली जाती है। साथ ही इस टीम का कहना है कि दुर्घटना का कारण और भविष्य में उससे बचाव के बाद ये रिपोर्ट बनाएंगे
और केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। वहीं कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जिला संयोजक हिमांशु गाबा ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद देश भर में 26 जनवरी से प्रस्तावित कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा उधम सिंह नगर में भी गांव-गांव तक जोर शोर से निकाली जाएगी। इसके लिए जिले भर में सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष गाबा ने बताया कि उधम सिंह नगर से इस यात्रा की सफलता के लिए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और उधम सिंह नगर के प्रभारी संजीव आर्य की संस्तुति पर जिले में सभी नगर और ब्लॉक स्तर पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जिलाध्यक्ष गाबा ने बताया कि देश भर के साथ उत्तराखंड में भी 26 जनवरी को 2 माह के इस अभियान का आगाज होगा। तस्वीरें आप तक रुद्रपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर इस प्रेस वार्ता में चर्चा की गई। आपको बता दें कि 26 जनवरी से इस यात्रा का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर ये प्रेस वार्ता की गई है। आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और एक चरण की वो यात्रा खत्म हो चुकी है। दूसरी चरण की यात्रा 3 तारीख से अब शुरू होगी। उसी को लेके प्रदेश में हमें ऊपर से आह्वान हुआ है कि हम इस यात्रा का नाम बदल के 26 जनवरी के बाद हाथ जोड़ो यात्रा के नाम से हम लोग क्या नाम है अपने घरों से निकलेंगे। और आज हमने पूरे जिले में हमारी 9 विधानसभा है, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 9 विधानसभाओं में 2 पर्यवेक्षक हमने नियुक्त किए हैं जो इस यात्रा को मॉनिटरिंग करेंगे। तो वो लिस्ट भी मैंने आज मीडिया में आज जारी कर दी है। वहीं बाजपुर के गांव बन्नाखेड़ा स्थित गुरुद्वारे से सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर नगर कीर्तन बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला गया। नगर कीर्तन का विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को सिख समाज के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। प्रकाश पर्व के मौके पर बाजपुर के ग्राम बन्नाखेड़ा स्थित गुरुद्वारे से नगर कीर्तन धूमधाम से निकाला गया। नगर कीर्तन में गुरु के 5 प्यारों के अलावा गुरु नानक देव जी के जन्मस्थान की झांकी, गतका पार्टी, ऊंट और हाथी आकर्षण का केंद्र रही। बाजपुर से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है, जहां सिख समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और साथ ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर प्रकाश पर्व पर यह आयोजन किया गया है और साथ ही नगर कीर्तन भी निकाला गया है। पर्व पे मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे दशमेश पिता का आज दिहाड़ा दिन है। हमारा दिल आज गदगद है, बहुत खुश है, सारी संगत खुश है और संगत का आपको सबूत मिलना होगा यहाँ पे कि संगत कैसे उत्साह से अपने पर्व को मना रही है। और नगर कीर्तन हमारा बाबा भाई अदली साहब से चल के सिंह सभा गुरुद्वारा बाजपुर पहुँच चुका है। करीब आधे घंटे में समापन हो जाएगा वहाँ पहुँच के। मैं सभी संगतों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आप पत्रकार बंधुओं का मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेष करके जिन्होंने हमेशा प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री धर्म सिंह रावत ने एक नया निर्देश जारी किया है। अब डॉक्टर का ग्रामीण इलाकों में नौकरी ना करना और सरकारी खर्चे से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड को इस तरह से धोखा देना गवारा नहीं होगा और भारी भरकम उनसे भरपाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि धन सिंह रावत पहले मंत्री हैं जिन्होंने यह आदेश निकाला है। इससे पहले भी जितनी सरकारें उत्तराखंड में रही हैं, उन्होंने भी बॉन्ड भरवाने का काम किया था।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक नया निर्देश जारी किया है कि अब डॉक्टर्स का ग्रामीण इलाकों में नौकरी ना करना और सरकारी खर्चे से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड को इस तरह से धोखा देना गवारा नहीं होगा और भारी भरकम उनसे भरपाई की जाएगी। शहरी विकास मंत्रालय ने प्रेस वार्ता की। पीसी में भारत सरकार की स्पेशल इंस्टीट्यूट टू स्टेट योजना में उत्तराखंड को 7 राज्यों में रखा गया। लगभग 500 करोड़ रुपए चयनित 4 राज्यों को मिलेंगे। इसमें राज्यों में उत्तराखंड भी शामिल होगा। 4 राज्यों में धनराशि आवंटित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण मित्रों को कम से कम 500 रुपए देने की घोषणा की थी, जिसका लाभ उनको मिल रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में पर्यावरण मित्रों को विशेष भत्ता मिलेगा। वहीं अटल निर्मल पुरस्कार योजना की धनराशि को बढ़ाकर 1 करोड़ से 2 करोड़ किया गया है। कई बार से मैं देख रहा हूं, अभी तक मैं सिर्फ इसलिए चुप था कि सद्बुद्धि आए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को टारगेट क्यों बनाया जाता है, जबकि आप जानते हैं कि मेरा 40-42 साल का राजनीतिक जीवन रहा। बहुत साफ सुथरी छवि मेरी रही है, बहुत संघर्षशील मेरा जीवन रहा है। मैं एक आंदोलनकारी रहा हूं, को चाहे राम जन्मभूमि का आंदोलन, तब मैं जेल में गया जब मेरी पृथक राज्य का आंदोलन जब मैंने आंदोलन किए हैं। आज भी मैं उसका प्रमाण है मेरे पास कि मैं जिस प्रकार से हम लोगों ने, चाहे मसूरी का कांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर का कांड हो, चाहे जोगीवाले का कांड हो, चाहे देहरादून का कांड हो, सबसे पहले मैं पहुंचता था। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस ने 33 लाख के खोए फोन बरामद कर लोगों को वापस दिए हैं। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में को आप काफी सराहनीय बता रहे हैं। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस के पास मोबाइल खोने की काफी सूचना आती है। मोबाइल फोन लोगों के लिए आज के वक्त में काफी महत्वपूर्ण होता है। साइबर सेल और एसओजी ने खोए हुए फोन की तलाश जारी रखी और आपको बता दें कि इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 201 फोन, जिसकी तकरीबन 33 लाख कीमत है, उनको बरामद कर लिया और लोगों को वापस कर दिया। वहीं खोए हुए फोन मिलने के बाद लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। साथ ही लोगों ने पुलिस का भी धन्यवाद किया है। देखिए, खासकर यहाँ पर जो मोबाइल खोने की सूचना काफ़ी आती है। मोबाइल खो जाता है, गिर जाता है या गलती से कहीं छूट जाता है। और चूंकि मोबाइल की वैल्यू भी ज़्यादा है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारा लोगों का डेटा भी होता है जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बहुत सारी शिकायतें गुमशुदगी की लोग कराते हैं, ऑनलाइन भी दर्ज कराते हैं, थाने चौकी भी कराते हैं। इसीलिए यहाँ पर साइबर सेल और एसओजी जो मिलकर ऐसे लोग के जिनके फ़ोन खो गए हैं उसकी तलाश करती है अपने माध्यम से। और इसके बाद तलाश करने के बाद जब ये फोन को आज सुपुर्द किया गया, जिसमें करीब 201 मोबाइल जो है, जो हमारे जिनके खो गए थे किन्हीं परिस्थितियों में, उनको वापस किया गया है। नंबर्स के रूप में एक तरीके से एक उपहार के रूप में उन्होंने फोन दिया है और मेरे साथ कई संख्या में लोग यहाँ पे हैं जिन्हें फोन मिला है। क्योंकि जिस व्यक्ति का फोन खो जाता है उसे, मुझे लगता है कि वो उम्मीद छोड़ देता है कि उसे फोन मिल जाएगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बधाई देना चाहता हूँ एसएसपी मोदी जी को, उनकी पूरी टीम को, पूरे साइबर सेल को। और 9 वर्ष के अवसर पर जो पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए कप्तान साहब और तमाम जितने इनके सपोर्टिंग अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनका सबका मैं धन्यवाद करता हूं। भाई अल्मोड़ा नगर पालिका सरकार की अनदेखी के चलते बजट के अभाव में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है।
आपको बता दें कि आलम यह है कि 15वें वित्त का बजट जो कि अप्रैल 2022 में मिल जाना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है, जबकि दूसरी किस्त का समय हो चुका है, जिसको लेकर पालिका अध्यक्ष सहित सभा सदस्यों में गुस्सा है। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि बजट के अभाव में शहर की सड़कों और नालियों की मरम्मत का काम अधूरा रह गया है। साथ ही जो निर्माण कार्य किए गए हैं उनका भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि बजट को लेकर शासन से कई बार निवेदन किया गया पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। की धनराशि हमें अप्रैल मई में मिल जानी चाहिए थी, वो ये दिसंबर समाप्त हो गया है। अभी तक 15वें वित्त का इस वर्ष का पैसा हमें नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से हमारे सारे निर्माण कार्य रुके पड़े हैं और शहर की हालत बहुत इस समय खराब हो गई है, क्योंकि जगह जगह रास्ते टूटे हैं, नाले टूटे हैं और उन पर कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है। धनराशि के अभाव में सारे काम हमारे अटके पड़े हैं। तब पिछले भी हम 50-60 लाख के काम करा चुके हैं, लेकिन उनका भुगतान हम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पौड़ी में एसएसपी ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। साथ ही आपको बता दें कि इसी कड़ी में कोटवार पुलिस ने एक आरोपी को 18.3 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिस संबंध में आयुक्त के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं एसएसपी ने बताया कि अभियुक्तों विशाल थापा को 18.3 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद पुलिस का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पौड़ी से आप तक ये तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, जहां नशा मुक्ति के अभियान के तहत नशे करने वालों पर कार्रवाई की गई है, साथ ही नशे तस्करों पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने नशे तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके कब्जे से 18.3 ग्राम स्मैक भी बरामद किया है। कोटवार क्षेत्र में लगातार नशे की सामग्री की बिक्री होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसके खिलाफ कार्रवाई करने को जो हमारी जनपदीय स्तर एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स है उसे तथा थाना कोटद्वार पुलिस को निर्देशित किया गया था और टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा था और आज जो है अभियुक्त विशाल थापा को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 18 ग्राम से भी ज्यादा की स्मैक जो है वो बरामद की गई है, जिसकी अगर अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत 2 लाख से ज्यादा की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।